हेलो। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन सा पैड यूज करती हूँ पीरियड्स के टाइम पे, और कौन सा मैं इतने टाइम से यूज करती आ रही हूँ और क्यों यूज करती हूँ। ठीक है। और एक अच्छी ट्रिक मैं भी आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ पैड में यूज करती हूँ विस्पर चॉइस अल्ट्रा का। ये वाला विस्पर चॉइस अल्ट्रा है एक्चुअली। ये चॉइस अल्ट्रा आप बोलोगे तो इजीली मिल जाएगा। ये इसमें 6 पैड्स होते हैं। और मैं बता दूं, पिछले कई सालों से मैं, आप लगा लो 15 सालों से या उससे ऊपर भी सालों से मैं इस पैड को यूज कर रही हूँ। और हाँ, मुझे बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया है। मैंने चेंज करके कोई भी नया ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो आगे आपको मैं वीडियो में आगे आके बताती रहूंगी क्यों। एंड ये पैड मुझे अच्छा लगता है और ये पैड मुझे काफी सही लगता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ। मैंने बहुत सारे पैड यूज करके देखे हैं और हाँ, बीच में मैंने चेंज भी किए हैं, मुझे याद आया। तो कुछ पैड, बहुत सारे ऐसे पैड्स हैं जो मुझे सूट नहीं करते, या फिर मैं अगर थोड़ा सा महंगे में जाऊंगी, ठीक है, तो वो पैड मुझे सूट करेंगे। बट अगर बजट फ्रेंडली पैड देखो ना, तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे मैंने पैड यूज किए हैं जो कभी कभी मैंने खुद से नहीं ट्राई किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास स्टॉक नहीं होता, मैं इमरजेंसी में जब मुझे आने वाले होते हैं आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, तभी मैं लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ कि मैं पहले से लेके रख लूं। या इसका कोई बड़ा पैक भी नहीं आता है, ठीक है। तो कब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलता ये, तो इस जगह मुझे कोई और यूज करना पड़ता है। बट उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। इसका मैं डिटेल वीडियो भी पैड के ऊपर लेके आने वाली हूँ। तो फिलहाल आप जैसे कि ये देख रहे होगे। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन उन गर्ल्स के लिए है जिन्हें अभी स्टार्ट हुई है, जिनके अभी भी पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हुए हैं। तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते होंगे। आप मानती हूँ यूट्यूब पे हजारों वीडियो होंगे, ठीक है, बहुत सारे वीडियो होंगे, बट आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, उससे रिलेटेड आपको वो वीडियो मिल नहीं रहा है, या उस पे किसी ने, उस टॉपिक पे किसी ने बात की है नहीं की है, या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया या नहीं बताया। ऐसी होती है बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में होती हैं जिनके ऊपर वीडियो हमें नहीं मिलता है, ठीक है। पहले मैं भी ऐसी स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रहती थी, सर्च करती रहती थी, और बट इतनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये उनके लिए है। ये एक्चुअली एक्सेल में आता है, ठीक है। और इसका साइज आप देख रहे हो, ये जेल पैड है। मानती हूँ कि जेल पैड हार्मफुल होते हैं। अगर आप इनको लॉन्ग टर्म यूज करोगे ना, तो क्रॉनिक डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं, मानती हूँ। बट सच बताऊं तो ये पैड मुझे बहुत ज्यादा सही लगता है। आपको पहले तो एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें विंग्स दिए हुए हैं और मुझे विंग्स वाले पैड ही पसंद आते हैं। विदाउट विंग्स मैं पैड यूज नहीं करती हूँ। स्पेशली मैं गर्ल्स से जो अभी जिनके पीरियड स्टार्ट हुए हैं या जिनके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विंग्स वाले पैड ही यूज करना। क्यों, रीजन मैं बताती हूँ क्यों। जैसे ये विंग्स हैं, ठीक है, आपको दिए हैं, तो मैं दिखाती हूँ। मैं एग्जाम पैंटी, तो ये हमारा पैंटी है, ठीक है, एंड हम इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ, ठीक है। ये रैपर निकालेंगे यहाँ से, ये इसको निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ग्लू लगा होता है। तो जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, ठीक है। प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं लगा के दिखाऊंगी, वो तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। विंग्स होते हैं ना, ये पीछे जाके आपकी पैंटी में अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनको स्टिक कर सकते हो, जिससे कि आपका पैड इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ा तो रीजन ये होता है, ठीक है। ये आपका अच्छे खासे साइज में आ जाता है। और ये यहाँ पे स्टिक नहीं हुआ है मुझसे, ये यहाँ से स्टिक नहीं हुआ है क्योंकि इसका ग्लू यहीं पे लग गया है। ये अब ये आपस में चिपक गया है ना, अब ये इसमें नहीं चिपकेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। तो अगर ये एक बार ये आपस में चिपक गए ना, तो इस पे नहीं चिपकेगा। बट आपको केयरफुली इसको यूज करना होगा। ये यहाँ पे आप इसको स्टिक कर सकते हो, तो ये आपका पैड कहीं नहीं जाएगा। आप जितना मर्जी डांस करो, योगा करो, उछलो कूदो, कुछ भी करो, ये पैड यहाँ से इधर उधर मूव नहीं करेगा। और आपको पता है, अभी मैं बोल रही थी ना, विंग्स वाले पैड यूज करने चाहिए, इसलिए सबसे बड़ा रीजन तो ये है। विदाउट विंग्स वाले पैड में क्या होता है
कि उसमें विंग्स नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ यहां से वो आपका अच्छे से ये इस जगह से वो स्टिक रहेगा, ठीक है, अपनी जगह पे रहेगा। बट बहुत बार ऐसा होता है, आप जिन्होंने यूज किया होगा अगर, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, उनके साथ ये प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, क्योंकि मुझे भी, मेरे साथ भी हुई है। तो जो विदाउट विंग्स वाले पैड होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जब हम बैठते हैं, ठीक है, अब हम बैठते हैं, कोई मूवमेंट है, ऑफिस में बैठे हैं या बैठ के उठना हुआ, वॉक करते हैं, डांस करते हैं, या कुछ भी, या नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, घर के काम भी करते हैं, ठीक है, मान लो, तो वो पैड जो विदाउट विंग वाला पैड होगा ना, वो क्या होता है, वो यहां से यूं ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो यहां से धीरे धीरे से वो यूं 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 हो जाएगा, तो आपके ना यहाँ पे स्टेन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो श्रिंक हो जाता है, तो फिर वो आपका पैड ना अपनी जगह पे नहीं रहेगा, वो थोड़ा श्रिंक हो गया, तो आपके जब पीरियड्स होंगे ना, तो या तो फिर आपको बार बार अनकंफर्टेबल फील करोगे, मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करोगे, तो वो आपको बार बार सही करना होगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा यार मुझे सही करना है, सही करना है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, तो उसमें स्टेन लगने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप यूज करो तो विंग्स वाले पैड ही यूज करना, और कभी भी बाय चांस स्टेन आपका लग भी जाता है ना, तो वो स्टेन यहाँ पे आ जाता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो पैंटी में इतना नहीं लगता, पैंटी में नहीं लगेगा, बहुत रेयर चांस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टेन आ गया है तो हो सकता है कि वो स्टेन छोड़ जाए आपकी पैंटी में, वरना फिर वो इसमें आ जाता है। और इसीलिए मैं विंग्स वाले पैड ही यूज करती हूँ। और मैं एक ट्रिक आपको और बताती हूँ, वो होप आपके बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। जिनको पता होगा, ये देखो, ये रात के पता 12:30 हो रहे हैं, और ये अभी 4 बार लड़ चुके हैं, तो मैंने वीडियो पॉज करके मैं बना रही हूँ, ठीक है। और रात में मैं वीडियो बनाने का ये रीजन भी है क्योंकि मैं चाहती थी मेरी डॉटर सो जाए, ठीक है, उसके सामने अभी ये वीडियो मैं इस तरीके की नहीं बना सकती ना। और दिन में मैं प्रॉब्लम होती है कभी कभी, जैसे इसका साइज, आपको एक चीज माइंड में और भी आ रही होगी, जिनके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, जिनको पीरियड्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, जो तो आप सोच रहे होगे कि पैड का साइज से क्या कनेक्शन है, तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है, ठीक है। क्यों बताती हूँ, क्योंकि देखो, अभी आप माइंड में ये चीज सोचो कि अगर साइज छोटा होगा तो उसमें स्टेन लगने के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप बैठते हो, ठीक है, आप एक जगह खड़े होके तो रह नहीं सकते, ठीक है, तो स्टेन मतलब एज इट इज, समझ गए ना, ठीक है। तो इसमें आप एक्टिविटी करते हो, घर के काम करती हैं वुमेन्स, जो आप डांस करते हो, योगा करते हो, जिम जाते हो, या एटलीस्ट आप बैठते हो, फिर लेटते हो तो कई बार होता है कि बहुत ज्यादा, आपने देखे होंगे एड, मतलब दिखाते हैं कि नाइट के लिए अलग अलग से पैड आते हैं, रात में बेड टाइम पे चांस ज्यादा होते हैं कि स्टेन लगने के। क्यों? क्योंकि जब आप सीधा लेटते हो, इधर लेटते हो, तो आप विंग्स वाले पैड यूज करोगे तो आप बेफिक्र हो जाओगे, ये मेरी मानो, ठीक है। बट आप जब सीधा लेटते हो तो बहुत बार होता है, तो पैड का साइज इतना नहीं होता है कि वो कवर कर पाए, आप समझ गए ना। तो इसमें मैं ट्रिक अपनाती हूँ, ठीक है। मैं क्या अपनाती हूँ, मैं ये पैड यूज करती हूँ, इसका साइज मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं महंगे में नहीं जाती, ठीक है। ये 50 रुपीज में मिल जाता है, पहले 40 में मिलता था, फिर 43, 45, फिर 50 में आया है, ठीक है। हम तो अफोर्डेबल है, आपके पीरियड्स आपके आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, कितना भी हैवी फ्लो होता हो, ठीक है। और ये जेल बेस्ड है, तो इसमें क्या होता है, अच्छे से हैवी फ्लो कितना भी हो वो अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये दूसरा पैड है, ठीक है, वैसे तो मैं पैड यूज करती हूँ, पैंटी लाइनर नहीं यूज करती हूँ। क्योंकि पैंटी लाइनर में एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है, और पैड में ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपका हैवी फ्लो है तो आप पैड ही यूज करना, पैंटी लाइनर में मत जाना, वरना आप फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से, और अगर आपका हैवी फ्लो नहीं है, आपको लग रहा है हैवी फ्लो नहीं है, कम फ्लो है, तो आप पैंटी लाइनर्स की जगह यूज कर सकते हो, बट ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या दिखाती हूँ, जस्ट ये बैक का पार्ट है, ठीक है।
इसको हम थोड़ा सा जब मैं यूज करती हूँ तो ये देखिए मैंने बिल्कुल आगे से यूज किया, आप समझ गए, ये यहाँ तक कवर हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं लेटूं भी इसको रात में, मुझे चेंज नहीं, अगर मुझे नींद नहीं होती चेंज करने की, या मैं कहीं बैठ रही हूँ आराम से, कंफर्टेबल रिक्लाइनर वगैरह होते हैं, मूवी देखने जाते हो तो आप कंफर्टेबल रिक्लाइनर पे बैठते हो, ठीक है, उसमें भी चांसेस रहते हैं। तो क्या होता है कि मतलब हमारी पोजीशन के हिसाब से ही फ्लो होता है ना, वो कोई भी चीज आप डालोगे तुरंत एब्जॉर्व नहीं होती, उसमें भी थोड़े चांसेस रहते हैं कि वो जैसे आपकी बॉडी पोजीशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही वो फ्लो पीछे जाता है। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसमें क्या करती हूँ मैं, इसको मैं ग्लू निकाल के आपको लगा के नहीं दिखाऊंगी, मैं जस्ट आपको एग्जांपल ऐसे ही दिखा रही हूँ। इसको मैं इसके ऊपर से हाफ स्टिक कर लेती हूँ। ठीक है, ये बैक पे जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको मैं हाफ यहाँ से स्टिक करती हूँ और इसको पूरा यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टिक कर लेती हूँ। तो मेरा क्या हो जाता है, पैंट की मतलब पूरी पैंट ही कवर हो जाती है पैड से। ठीक है, आप समझ गए, यहां से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी पैंट मेरी कवर हो जाती है। और विद विंग्स, तो इसमें क्या रहता है कि आप कुछ भी करो, कोई भी एक्टिविटी करो, कुछ भी करो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल चांस, आप इसको लगा के कहीं सो भी जाते हो, ट्रैवल कर रहे हो, रात में लेटे भी हो, या कोई भी टेंशन इसमें नहीं रहती है। और मेरी तरफ से ये पैड अभी तक तो मुझे रैशेज नहीं आए बहुत ज्यादा। अगर मुझे पहले बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता था और मुझे 10-10 दिन तक होते थे, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आप 7-8 दिन से ज्यादा यूज करो, या आप जब चेंज नहीं करते हो, गंदा पैड यूज करके रखते हो, लगा के रखते हो ना, तब उसमें चांसेस होते हैं कि रैशेज होगा। तो वो कॉटन पैड भी होगा ना तब भी आपको रैशेज दे जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीन को मेंटेन करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, मेरे ख्याल से जेल पैड अच्छे होते हैं अगर आपको हैवी फ्लो आ रहा है या आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, ज्यादा डिटेल मैं नहीं दूंगी, ठीक है, वो फिर लॉन्ग वीडियो इसके ऊपर मैं पूरा लेके आने वाली हूँ, तो उसमें मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा हर एक चीज का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा, मुझे शेयर करिएगा मेरे साथ, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। बाय।